ये मेरे जेठ हैं और ये मेरे ससुर हैं और मैं ना अपने जेठ से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने अपने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से नमस्कार મિત્રો વિડિયોમાં તમારું સ્વાગત છે અને મિત્રો આ વિડિયોમાં તો શું સમજી લેવું फोन किसने किया था? નથી हाँ जी, અને मैंने મિત્રો आपको फोन किया સૂચન था। છે એ क्या बात વાતની है? સાચી છે जी, પણ સાવ ये આવી ना मेरे સાણાયું जेठ વગાડી हैं। લેવાની अच्छा। નો इनसे मैं હોય बहुत प्यार અને करती મિત્રો हूँ આ और વિડિયોની इनसे અંદર તો मैंने अपनी मर्जी से સાણાઈની शादी બદલે की है પીપોળા વાગે और છે તો वो भी મિત્રો पापा जी વિડિયો के છેલ્લે સુધી જોજો अच्छा। ખૂબ મજા क्या આવવાની बात છે था? અને इतना મિત્રો एक આ बात વિડિયોની बताइए, અંદર પતિના जल्दबाजी ઘરે करने की क्या પપ્પા जरूरत थी? અને आप देख रहा हूँ हमारी ना कोई इज्जत तो रहे साड़ी છે। ना तो कोई મિત્રો વિડિયો शादी का જોરદાર कोई છે, ड्रेस છેલ્લે ना સુધી कोई જોજો અને लिबास, જલ્દીથી फिर भी आप અમારા लोग ચેનલને इतना સબસ્ક્રાઇબ जल्दबाजी में કરી शादी અને किए, બેલ क्यों? આઇકન क्या પણ बात દબાવી था? દેજો देखिए, हमारे पास જેથી में કરીને टाइम આવા नहीं था વિડિયો તમને क्यों? રોજના રોજ પણ जेठ જોવા के मेरे મળી जेठ के लिए શકે ना काफी सारे અને रिश्ते મિત્રો आ रहे શું थे વાતચીત છે और અને उनकी શું ना આખી शादी મેટર છે फिक्स તમે भी તો हो આ गई थी વિડિયો तो मुझे ये था कि જોતા इनकी જ शादी રહી कहीं જવાના और ना છો हो जाए इस અને वजह से મિત્રો हम लोगों લાગી ने લાગી जल्दबाजी અને में शादी સાહેબો की। ये સવાલ आपके कौन है? तो जूना अच्छा, आपके जमाना ससुर हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम તમારું મગજ ચકરી ખાઈ જશે ये आपके बेटे हैं? જલ્દીથી આ વિડિયોને લાઈક अच्छा। બટન દબાવી દેજો અને વધારે લોકો સુધી આ और ये વિડિયોને શેર बच्चा? પણ કરી દેજો જેથી કરીને એ લોકો પણ ફૂલ आपका મજા લઈ बेटा है? શકે आपका અને बेटा भी મિત્રો है? જો તમે कितना दिन का આ है? વિડિયોને ये 3 साल का है। 3 साल का है तो आपने अभी शादी किया? मतलब कुछ समझ में नहीं आया? मैं आपको बताती हूँ कि ये है ना जो मेरी किस्मत के दरवाजे अब तक बंद पड़े थे अच्छा। वो शायद इस वीडियो के माध्यम से खुल जाएं। अच्छा। लेकिन मैंने एक शादीशुदा औरत हूँ अच्छा। जी, 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी अच्छा। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही किससे शादी हुआ था? इनके छोटे भाई से। अच्छा, इनके छोटे भाई यानी इनके छोटे बेटे हम से? दोनों की लव मैरिज हुई थी। अच्छा। जी, तो हमारी शादी के 1 साल बाद ही वो पता नहीं हमसे तो बोल के गए थे कि फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला, लेकिन अब 4 साल हो गए हैं उनको गए हुए। मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी जब वो मुझे अच्छा। छोड़ के गए थे। वो बोल रहे थे कि आ जाऊंगा मैं 2 महीने में वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज 4 साल हो गए हैं वो अच्छा। अब तक वापस नहीं आए हैं। अच्छा, तो मैंने इससे बहुत इंतजार किया उनका कि आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन नहीं। जेठ का आपका भी शादी हो रखा था पहले से? नहीं, आपका शादी नहीं हो नहीं, रखा था? मेरी तो शादी नहीं हुई थी। आप उनसे कितना बड़े थे? ज्यादा नहीं, 2-3 साल पड़ा था। अच्छा, तो शादी नहीं हुआ था। जी, तो ये बच्चा मतलब उन जब शादी किए थे 2 महीना का थे तभी वो विदेश चले गए? जब भी वो विदेश चले गए थे, दरअसल उन्हें खुद को भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने तब तक उन्हें बताया ही नहीं था क्योंकि मुझे भी काफी बाद में पता चला। इन 4 सालों के बीच में कोई फोन कॉल्स कोई फोन कॉल्स नहीं। दरअसल मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो फॉरेन कंट्री में अभी ठीक ठाक है, किसी से शादी कर ली है या फिर वो इस दुनिया में है भी कि नहीं। और अच्छा। मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगी अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे ना अच्छा। तो एक बार घर वापस आना ना आना उनकी मर्जी है। अब देखिए, अब मुझे उनकी वापस जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैंने शादी कर ली है अब अपने अच्छा। जेठ से। कम से कम अपने इस बच्चे की शक्ल तो देख लें कि उनका अच्छा। कितना प्यारा सा बेटा है। तो एक बात बताइए, आपने अपने छोटी बहू का शादी बड़े बेटे से यानी जेठ से ही करना मुनासिब क्यों समझा, उचित क्यों समझा? देखिए ऐसा ना, मैंने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा। अच्छा। और जो कुछ भी आज है ना सब मेरी मेहनत का है, क्योंकि मेरे पीछे कोई भी नहीं था अच्छा। जो मुझे कुछ दे के जाता। अच्छा। बहुत गरीब परिवार से आते थे हम लोग। हाँ, हाँ। और फिर घर की इज्जत थी, इज्जत है। अगर एक कहीं भाई देखो जवान है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझता हूँ, ठीक है ना? लेकिन आपकी बहू एक बेटी के समान होती है। एक तो पहले से ही आपके बेटे के साथ उसने शादी किया, उसकी किस्मत खराब थी कि उसके पति 4 साल हो गए विदेश गए हुए लेकिन आए नहीं। फिर दोबारा आपने अपने बेटे से ही शादी कराने का क्यों उचित समझा कि आपने? मैं आपको बताती हूँ। हाँ। देखिए, अगर बाई चांस अभी मेरी कोई उम्र इतनी ज्यादा तो हुई नहीं कि मेरी दूसरी शादी नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ। तो मैंने सोचा कि मेरा एक बच्चा भी हो गया है, इतना बड़ा हो गया है वो, कल को मैं किसी और जगह पे शादी कर लेती हूँ तो क्या पता कि वो लोग मेरे बच्चे को अपनाए ना अपनाए। 2 दिन तक तो बोल दे कि हाँ ठीक है हम बच्चे को भी रखेंगे, शादी कर लूँ उसके बाद क्या है, वो मेरे बच्चे को तो एक नाजायज औलाद बोल देंगे। मैं कैसे शादी कर लूँ कहीं? ये बात इससे अच्छा है कि मेरे जेठ जी भी कुंवारे थे तो मैंने इनसे शादी कर ली। पापा जी ने भी मुझे समझाया कि देख बेटा, अच्छा। वो तो कब वापस आएगा, वापस आए भी ना आए तो अच्छा। ये चीज हमें नहीं पता। तो तू एक काम कर, मेरे बड़े बेटे से शादी कर ले। और मुझे भी ये ठीक लगा क्योंकि मेरा एक बच्चा भी है और इसी परिवार का खून है, तो मुझे अपने जेठ से शादी करने से बेहतर और कोई रास्ता नहीं लगा। क्या नाम बताया था आपने? किसका? मेरा? हाँ। जी, मेरा नाम सोनिया है। सोनिया। जी। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये सोनिया जी हैं। इनका उम्र कोई खास नहीं है, इन्होंने लव मैरिज इनके बड़े छोटे बेटे से किया था ना, करेक्ट? जी, जी, हाँ जी। बदकिस्मती से जब ये बच्चा 2 महीना का था इनके घर में तब वो विदेश गए और आज तक लौट के नहीं है, बराबर? जी। और 4 साल हो गए या 5 साल? जी, 4 साल हुए। 4 साल हो गए। और इन लोगों ने ये चीज डिसाइड कर लिया कि शायद अब वो जिंदा नहीं है, इसी बेस पे ना आपने शादी कर। देखिए, हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो जिंदा है कि नहीं है, ये चीज मुझे नहीं पता। क्या पता वो शादी के बाद उन्हें कोई और लड़की पसंद आ गई हो फॉरेन में जाके, उन्होंने किसी और से शादी हाँ, कर ये ली भी हो सकता है। जब कोई फोन वगैरह कुछ भी नहीं है, फोन लेटर कोई
कोई खैर खबर तो नहीं। मैं आप क्या लोग से था? रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को उनके तक पहुंचा दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कम से कम उनको पता तो चल जाए कि उनका एक 4 साल का बेटा भी है और उनकी बीवी अब तो दूसरे की हो गई है, शादी कर ली है लेकिन बड़ी। पहुंचाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बुलाया इसलिए ताकि ये वीडियो आपसे शूट करवाऊं और किसी न किसी तरीके से उन तक पहुंच जाए। वो अच्छा। खुद भी ये सोच ले कि 4 साल तो मैंने इंतजार किया है उनका, अच्छा। लेकिन अब मेरे बस की नहीं है और इंतजार करना। मैं अब दोबारा खुश हूँ अपनी लाइफ में, दोबारा शादी कर। तो मतलब जल्दबाजी। इंतजार करा। और एक चीज और, हाँ हाँ। वो ना इस परिवार के अपने सगे बेटे नहीं थे। क्या मतलब? जी। जी हाँ, वो मेरा सगा बेटा नहीं था। असल में हुआ ये था कि उसकी माँ मेरे यहाँ पे काम करा करती थी, हाँ हाँ हाँ। तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। अच्छा और बीमार होने की वजह से क्या हुआ कि मैंने उसको अपने घर में रख लिया। अच्छा। मतलब ऐसे ही उसका इलाज करवाने के लिए। हाँ हाँ। तो इलाज भी करवाया मैंने। इलाज कराने के बाद में फिर वो मतलब उसकी डेथ हो गई। अच्छा तो अब ये रह गया। चलिए बच्चा। देखिए, मुझे उतना आपके डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पर्सनल बात है, वो सब मैं नहीं जानता चाहता हूँ। आप इनके साथ, जेठ के साथ शादी करके खुश हो? मैं बहुत खुश कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं मुझे। बच्चा को भी अब एक पिता का सहारा मिल जाएगा, कोई जी, उसको दिक्कत सारा नहीं। मिल जाएगा। ये अभी भी आप यकीन नहीं करोगे, अभी भी इन्हें पापा ही बोलता है। अभी भी इससे पूछोगे ना पापा कौन है, वो इन्हीं का बेटा ही नाम पापा लेता कौन है? है। पापा कहाँ है बेटा? ये है। चलो ठीक है। मम्मा किधर है? देखिए, ठीक है, मैं बोल ठीक रही है। हूँ, क्योंकि इन्होंने इसे इतना प्यार दिया है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। ठीक है। भाई देखो, कहीं ना कहीं उसने बहुत चीज त्याग कर अपने सीने पर पत्थर रख करके आपसे शादी किया है। उसके उम्मीद को टूटने मत देना, नहीं नहीं, ठीक है? बिल्कुल नहीं टूटने दूंगा। और अगर ये वीडियो उन तक जाती भी है ना, जी। अगर जिंदा होंगे तुमसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें स्पष्ट कर देना कि अब मैंने शादी दूसरा कर लिया है, ठीक है? एक बच्चे को पिता मिल गए। ठीक है, मैं इस वीडियो को डाल सकता हूँ यूट्यूब जी, फेसबुक पे? मैंने आपको वीडियो शूट करने के लिए तो बुलाया था। कोई आप दिक्कत डाल आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू, ओके।